Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tummi Library channel. Viewers, in this lecture number 21 में हम एक complete program बनाएंगे. Program to print two names or string on two different lines. पहले इस प्रोग्राम को समझेंगे, देन इम्यूलेटर पर रन करके भी देखेंगे. मतलब आज दो नेम्स को प्रिंट करवाएंगे, एक नेम को एक लाइन पे और दूसरे नेम को दूसरी लाइन पे. एग्जाम्पल टुम्मी लाइब्रेरी मीन्स एक लाइन पे टुम्मी और दूसरे लाइन पे लाइब्रेरी, इस तरह प्रिंट करवाएंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स लिखते हैं. उसमें पहले सेमीकोलन दे के कमेंट देते हैं एज अ प्रोग्राम टाइटल. तो लिखा सेमीकोलन प्रोग्राम टू प्रिंट टू नेम्स और स्ट्रिंग ऑन टू डिफरेंट लाइन्स. ये लाइन प्रोग्राम में रन नहीं होगी, इसको एज अ कमेंट समझा जाएगा बिकॉज ऑफ सेमीकोलन. आफ्टर दैट डॉट मॉडल सिंबल, जो कि प्रोग्राम का साइज़ अलग अलग डेटा एंड कोड के लिए लेस देन इक्वल टू 64 KB होता है. देन डॉट स्टैक 100H, ये स्टैक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, बट अगर नहीं कर रहे तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं बिकॉज प्रोग्राम का पार्ट है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देन डॉट डेटा, जिसमें वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं. देन डॉट कोड, जिसके अंदर प्रोसीजर मेन प्रोग लिखते हैं और प्रोसीजर को इंड करते हैं मेन इंड पी से. लास्ट में प्रोग्राम इंड मेन. तो ये थे सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स. ये सबसे पहले सेमीकोलन दे के एज अ प्रोग्राम टाइटल लिखा, प्रोग्राम टू प्रिंट टू नेम्स और स्ट्रिंग ऑन टू डिफरेंट लाइन्स. देन डॉट मॉडल सिंबल, देन डॉट स्टैक 100H, देन डॉट डेटा डॉट कोड, उसके अंदर मेन प्रोसीजर को इंड किया मेन इंड पी से. देन लास्ट में प्रोग्राम इंड मेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट डेटा में वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं. तो वेरिएबल की सिंटैक्स में सबसे पहले वेरिएबल का नेम आता है. सपोज़ हमने लिख दिया V1, हम कोई सा भी नेम एक्सेप्ट रिजर्व कीवर्ड लिख सकते हैं, तो V1 लिख दिया. देन डेटा टाइप और डेटा साइज़ देते हैं, मींस इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव. साइज़ का डायरेक्टिव क्या होता है तो डिपेंड करता है साइज़ पे. तो सपोज़ मैं यहाँ 1 बाइट मींस 8 बिट का साइज़ यूज़ करती हूँ, मींस DB डेटा बाइट लिख दिया. अगर 16 बिट का साइज़ देना चाहते हैं तो DW लिखेंगे, मींस डिफाइंड वर्ड, जो कि 2 बाइट 16 बिट का होता है. अगर 32 बिट यूज़ करना चाहते हैं तो DD डिफाइंड डबल वर्ड लिखेंगे, जो कि 4 बाइट 32 बिट्स होता है. तो ये सारे इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव्स हैं, हम कोई सा भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे DB यूज़ किया है, डिफाइन बाइट. ये मैंने ऑलरेडी सारे डायरेक्टिव प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिए हैं और समझा दिए हैं. देन स्ट्रिंग एज अ नेम, सपोज टुम्मी इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं. पहले टुम्मी प्रिंट होगा और रिमेंबर किसी भी स्ट्रिंग को लास्ट में मस्ट बी डॉलर देते हैं. तो ये डॉलर दिया बिकॉज डॉलर मीन्स टर्मिनेटर इन पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. अब इसी तरह दूसरा वेरिएबल नेम V2 दिया. देन डेटा टाइप और साइज़ DB दिया और लिख दिया इन्वर्टेड कामा में लाइब्रेरी और इसकी इंड में डॉलर. तो ये दो वेरिएबल्स डिफ़ाइन हो गए, मींस दो नेम्स दो स्ट्रिंग डिफ़ाइन हो गए डॉट डेटा के अंदर. अब इसको प्रिंट करना है तो सर्विस रूटीन स्ट्रिंग के लिए 9 यूज़ होती हैं. अब पहले डॉट कोड में डॉट डेटा के वेरिएबल्स को यहाँ डॉट कोड में एक्सेस करने के लिए लिखेंगे मूव AX, 8 डेटा. मूव
AX के पास भेजेंगे डेटा का एड्रेस और फिर मूव DS, AX डेटा के पास भेजेंगे AX को। मीन्स इसमें जो एड्रेस ये वाला है वो DS में भेज दिया। इससे एक हीप मेमोरी इनिशियलाइज होती हैं। मीन्स रेंडमली कोई सा भी फास्ट वेरिएबल इससे एक्सेस कर सकते हैं। अब पहले V1 को प्रिंट करवाना है, तो सपोज़ लिख दिया मूव DX, V1। मूव DS के पास V1 भेज दिया, बट इससे जस्ट स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर, एक लेटर प्रिंट होगा। बिकॉज़ ये स्ट्रिंग है तो इसके लिए ऑफसेट यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे मूव DX, ऑफसेट V1। बिकॉज़ ऑफसेट लिखने से V1 का जो एड्रेस होता है वो DX के पास चला जाता है। अगर ऑफसेट नहीं देंगे तो जस्ट स्ट्रिंग में से एक लेटर प्रिंट होगा। और इसका एक दूसरा मेथड भी है, LEA DX, V1। LEA मीन्स लोड इफेक्टिव एड्रेस और DX करके V1 लिख सकते हैं। यहाँ पे LEA लिखने से पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो ये दोनों मेथड एक्सेप्टेबल हैं, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो इजी लगे वो यूज़ करें। देन प्रिंट करने के लिए एज़ यूजुअल लिखते हैं मूव AH, 9 इंटरप्ट 21H। यहाँ स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए सर्विस रूटीन 9 यूज़ होता है। देन इंटरप्ट कॉल किया। इससे होगा ये कि पहला स्ट्रिंग, पहला नेम प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमने डेटा में पहला वेरिएबल V1 में टू मी एज ए स्ट्रिंग दिया, तो ये प्रिंट होगा इससे। बट अब दूसरे लाइन पे आना है। मीन्स देखें, ये टू मी तो प्रिंट हो जाएगा, बट नेक्स्ट लाइन पे अब लाइब्रेरी प्रिंट करवाना है। तो असेंबली लैंग्वेज में कंप्लीट इंटर की के लिए 2 इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती हैं। नंबर 1 न्यू लाइन फीड, जो कि 10 होता है। नंबर 2 कैरेज रिटर्न, जो कि 13 होता है। बिकॉज नेक्स्ट लाइन असेंबली में ये लाइन होती है, एग्जैक्टली ये लाइन, इसे कहते हैं न्यू लाइन फीड, जो कि इक्वल होता है 10 ASCII कोड के। अब अगर स्टार्ट में आना है इस पोजीशन पे, तो नेक्स्ट कैरेज रिटर्न यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल होता है 13 के। तो टमी नेम को प्रिंट करने के बाद इंटर की को प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे मूव DX, 10। मूव DX के पास भेज दिया 10 और इसको डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए लिखेंगे मूव AH, 2 और इंटरप्ट INT 21H को कॉल कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट 13 को करेंगे, तो लिखा मूव DX, 13 मूव AH, 2 और इंटरप्ट कॉल कर दिया। अब इस दोनों न्यू लाइन फीड और कैरेज रिटर्न से न्यू लाइन पे आ गए, मीन्स एज अ इंटर की हो गई। टमी एक नेम प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन फीड से इस लाइन पे आ गए और फिर कैरेज रिटर्न मीन्स स्टार्ट वाली पोजीशन पे आ गए। तो ये इंटर की के लिए ये दोनों यूज़ करते हैं। तो अब दूसरे नेम को प्रिंट करते हैं, तो लिखा मूव DX, ऑफसेट V2। तो इसके लिए मूव DX के पास ऑफसेट V2 भेज दिया। फिर इसको प्रिंट करने के लिए लिखा मूव AH, 9 और इंटरप्ट कॉल किया। अब लास्ट में एग्ज़िट होना है, तो लिखेंगे मूव AH, 4CH और इंटरप्ट 21H कॉल कर देंगे। बट फर्स्ट यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी करके इम्यूलेटर में पेस्ट करते हैं, बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो।
अब इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये सेव किया, फाइल नेम program8.asm सेव किया। नाउ कंपाइल करते हैं। तो अब .asm को .obj के नेम से चेंज करना पड़ेगा। तो लिखा program8.obj। अब इसको फिर से सेव किया। अब रन करते हैं। तो देखें, दो नेम्स टुमी लाइब्रेरी दो डिफरेंट लाइन पे प्रिंट हो गया। सो दैट्स ऑल व्यूअर्स, प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब to my channel for more updates. Thank you.